हेलो बच्चों, 11th ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 3.2 में हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक किया है। आज क्वेश्चन नंबर 13 से करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा गया है। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट पार्ट है 1 + कोटेंजेंट ए + टेंजेंट ए इंटू साइन ए माइनस कोस ए इक्वल टू सेकेंड ए डिवाइडेड बाई कोसेकेंट स्क्वायर ए माइनस कोसेकेंट ए डिवाइडेड बाई सेकेंड स्क्वायर ए। इसको प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको लेफ्ट हैंड साइड से जो क्वेश्चन है सबसे पहले इसको साइन कोस में बदल देते हैं। तो ये मिल जाएगा 1 + कोटेंजेंट ए को लिख सकते हैं कोस ए डिवाइडेड बाई साइन ए एंड प्लस टेंजेंट ए को लिख सकते हैं साइन ए डिवाइडेड बाई कोस ए इंटू में साइन ए माइनस कोस ए। इसका एलसीएम क्या होगा, साइन ए इंटू कोस ए, तो लिख देंगे साइन ए इंटू कोस ए। तो यह साइन ए कोस ए 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो साइन ए इंटू कोस ए एंड प्लस यह कोस इस कोस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कोस स्क्वायर ए एंड प्लस ये साइन इस साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर ए, और इंटू में क्या है साइन ए माइनस कोस ए। हम सबको एक साथ लिखें या फिर इसी में देखें क्या लिखा हुआ है। अगर इसको हम इस फॉर्म में पढ़ें a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इसका रिजल्ट क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब। देखें यहाँ पर लिखा है साइन ए माइनस कोस ए इंटू में साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस साइन ए कोस ए। इस फॉर्म में लिखा हुआ है। नहीं हम इसको लिख सकते हैं साइन क्यूब ए माइनस कोस क्यूब ए, साइन क्यूब ए माइनस कोस क्यूब ए डिवाइडेड बाई साइन ए इंटू कोस ए। इसको अलग अलग लिखेंगे तो क्या मिल जाएगा, साइन क्यूब ए डिवाइडेड बाई साइन ए इंटू कोस ए एंड माइनस के साथ कोस क्यूब ए डिवाइडेड बाई साइन ए इंटू कोस ए। कोस से कोस कैंसिल होकर के स्क्वायर मिल जाएगा, यहाँ साइन से साइन कैंसिल होकर के स्क्वायर मिल जाएगा, क्यूब कैंसिल होगा तो स्क्वायर मिलेगा। तो अब इस कोस को हम ऊपर ले जाएं तो कोस ऊपर जाएगा तो सेकेंड ए होगा, और यह साइन नीचे आएगा तो क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा कोसेकेंट स्क्वायर ए, क्योंकि साइन पर स्क्वायर था माइनस में। यही साइन ऊपर जाएगा तो लिख सकते हैं कोसेकेंट ए, और डिवाइडेड बाई कोस नीचे आएगा तो क्या लिख सकते हैं सेकेंड स्क्वायर ए। ये राइट हैंड साइड है। ऐसा इसलिए बदलना पड़ा क्योंकि ऐसे ही प्रूफ करना है, तो जैसे पूछा जाएगा वैसे हम आंसर देंगे। 13 के सेकेंड पार्ट में कहा जा रहा है सेकेंड ए माइनस को सेकेंड ए इंटू 1 + टेंजेंट ए प्लस को टेंजेंट ए। इसको प्रूफ करना है टेंजेंट ए इंटू सेकेंड ए माइनस को टेंजेंट ए इंटू को सेकेंड ए। लेफ्ट हैंड साइड से क्या कर सकते हैं, इसको भी साइन कोस में बदल दें। सेकेंड ए को लिख देंगे 1 कोस ए, और को सेकेंड ए को लिख देंगे 1 साइन ए, और 1 + टेंजेंट ए को लिखेंगे साइन ए डिवाइडेड बाई कोस ए, और को टेंजेंट ए को लिखेंगे कोस ए डिवाइडेड बाई साइन ए। इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम होगा साइन ए इंटू कोस ए। यह साइन ए 1 से मल्टीप्लाई होगा तो साइन ए, और कोस ए -1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का कोस ए। इसका एलसीएम क्या है, इसका भी एलसीएम मिलेगा साइन ए इंटू कोस ए। अब साइन ए कोस ए 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो मिल जाएगा साइन ए इंटू कोस ए एंड प्लस यह साइन इस साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर ए, और यह कोस इस कोस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कोस स्क्वायर ए मिलेगा। इतना नीचे क्या मिल रहा है साइन ए इंटू कोस ए और साइन ए इंटू कोस ए, ये मिल जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर ए। ऊपर क्या लिखा है यहाँ पर a माइनस बी, और फिर से हम इसको पढ़ें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, मीन्स उसी फॉर्म में आ गया a क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में। तो लिख सकते हैं इसको साइन क्यूब ए
माइनस कोस क्यूब ए। इसको अलग अलग लिखें तो क्या मिल जाएगा, साइन क्यूब ए डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर ए, माइनस कोस क्यूब ए डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर ए। क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर साइन स्क्वायर से ये क्यूब को कैंसिल करेंगे तो पावर कैंसिल हो जाएगा, वैसे कोस स्क्वायर से कैंसिल करेंगे तो पावर कैंसिल हो जाएगा, क्यूब है तो पावर कैंसिल होकर के कोस बचेगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन कोस स्क्वायर ए, साइन ए डिवाइडेड बाई कोस स्क्वायर ए एंड माइनस कोस ए डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ए। रिजल्ट हमें क्या लेना है, tan ए इंटू सेकेंड ए, तो इसको क्या लिखेंगे, साइन ए अपॉन कोस ए। ऐसे थोड़ा सा लिखना पड़ेगा टेक्निकली, साइन ए डिवाइडेड बाई कोस ए, यहाँ पर है कोस स्क्वायर ए, मतलब एक कोस ए और बच गया इसके साथ, तो एक कोस ए और लिख दिया माइनस के साथ कोस ए डिवाइडेड बाई, यहाँ पर क्या है साइन स्क्वायर ए है, तो एक साइन ए और इंटू में फिर से लिख देते हैं साइन ए। इसको हम एक साथ पढ़ेंगे तो साइन ए अपॉन कोस ए क्या होगा, tan ए, और इसको एक साथ पढ़ेंगे तो कोस ए अपॉन साइन ए क्या मिलेगा, को टेंजेंट ए, तो इसको लिख देंगे टेंजेंट ए। और यह कोस ऊपर जाएगा तो कोस ऊपर जाएगा तो क्या मिलेगा, सेकेंड ए मिलेगा, तो ये मिल जाएगा सेकेंड ए माइनस के साथ को टेंजेंट ए इंटू को सेकेंड ए, ये राइट हैंड साइड है, ये प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया, इफ tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस के स्क्वायर देन प्रूव दैट सेकेंड थीटा प्लस टेंजेंट क्यूब थीटा इंटू को सेकेंड थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 2 माइनस के स्क्वायर होल टू दी पावर 3/2। ये प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे, सॉल्यूशन के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू है 1 माइनस के स्क्वायर, तो टेंजेंट थीटा कितना मिल जाएगा, टेंजेंट थीटा मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस के स्क्वायर प्लस माइनस में। तो लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं इसको। यहाँ पर लिखा है सेकेंड थीटा प्लस टेंजेंट क्यूब थीटा इंटू को सेकेंड थीटा, ये लिखा है सेकेंड थीटा प्लस टेंजेंट क्यूब थीटा इंटू को सेकेंड थीटा। सेकेंड थीटा को क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये सेकेंड थीटा को लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट थीटा का क्यूब, और इसको क्या लिख पाएंगे, इसको लिख देंगे 1 प्लस को टेंजेंट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस को टेंजेंट स्क्वायर थीटा। और हम जानते हैं को टेंजेंट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेंजेंट थीटा होता है, तो ये रिजल्ट हम यहाँ पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह पर लिखेंगे 1 माइनस के स्क्वायर एंड प्लस टेंजेंट थीटा कितना है, यह है अंडर रूट 1 माइनस के स्क्वायर, और इसके ऊपर पावर 3 लिखना है, ये रूट में है तो रूट मीन्स अंडर रूट, रूट का मतलब है कि पावर इस पर 1/2 ऐसे, और इसका क्यूब करेंगे तो पावर कितना मिल जाएगा 3/2, और स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 टेंजेंट थीटा इसको लिखेंगे तो टेंजेंट थीटा का 1 अपॉन tan थीटा, यहाँ पर को टेंजेंट स्क्वायर थीटा है, इसका मतलब 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो 1 अपॉन 1 माइनस के स्क्वायर। को टेंजेंट थीटा 1/tan थीटा है तो को टेंजेंट स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1 अपॉन टेंजेंट स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा का 1 अपॉन करके यहाँ लिख देंगे। तो अभी कितना मिल जाएगा, ये 1 प्लस 1 2 माइनस के स्क्वायर एंड प्लस
यहाँ पर है 1 माइनस के स्क्वायर की पावर 3/2 और इसका एलसीएम लेते हैं 1 माइनस के स्क्वायर, तो ये इधर मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस के स्क्वायर एंड प्लस 1। क्या मिल रहा है इसमें? ये मिल गया स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस के स्क्वायर एंड प्लस, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस के स्क्वायर और स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस के स्क्वायर। यह जो पावर 3/2 है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा? ये 1 + 1 2 माइनस के स्क्वायर और डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस के स्क्वायर, इससे ये कैंसिल। अब देख रहे हैं कि यह जो रूट में है, रूट में वही टर्म यहाँ पर है, मीन्स √2 माइनस के स्क्वायर, दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस के स्क्वायर दोनों में से कॉमन लेंगे। यहाँ से मिलेगा हमें 1 और यहाँ से क्या मिल जाएगा? ये प्लस के साथ 1 माइनस के स्क्वायर। तो अब ये मिला हमें 2 माइनस के स्क्वायर रूट में, और रूट के बाहर भी मिल जाएगा 2 माइनस के स्क्वायर। ये पावर है 1/2 और ये पावर है 1, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस के स्क्वायर की पावर 3/2 और ये सभी इसके साथ क्या लिख देंगे? एक प्लस माइनस लिख देंगे, प्लस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो प्रूफ करना इसमें, प्रूफ क्या करना है? कोस स्क्वायर एक्स, कोस की पावर 4x प्लस कोस स्क्वायर एक्स भी क्या होगा? 1 होगा। ऐसे प्रूफ करना है। 15 का फर्स्ट है कि साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू 1 होता है, तो प्रूफ कीजिए कोस टू दी पावर 4x प्लस कोस स्क्वायर एक्स भी 1 होगा। इसको कैसे प्रूफ कर पाएंगे? लेफ्ट हैंड साइड से हम कहेंगे गिवन दैट, ये टर्म गिवन है, गिवन क्या है? साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। इस साइन स्क्वायर एक्स को उधर ले जाएंगे तो क्या मिल जाएगा? साइन एक्स का वैल्यू मिल जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू क्या होता है? कोस स्क्वायर एक्स होता है। तो साइन एक्स का वैल्यू कोस स्क्वायर एक्स इसी में पुट कर दें, इसको मान ले फर्स्ट, तो पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में साइन एक्स के जगह पर, साइन एक्स के जगह पर क्या लिखेंगे? कोस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ तो मिल जाएगा कोस स्क्वायर एक्स और यहाँ मिल जाएगा कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो क्या लिख सकते हैं इसको? कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस टू दी पावर 4x इक्वल टू 1। ये प्रूफ हो गया, ये प्रूफ। 15 के सेकंड में कहा गया कि कोस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू √2 कोस थीटा, देन प्रूव दैट कोस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू √2 साइन थीटा। इसको कैसे प्रूफ कर पाएंगे? सॉल्यूशन इसका कैसे कर सकते हैं? यहाँ पर क्या है? √2 कोस थीटा है, तो इस कोस थीटा को उठा के इधर ले जाएं, तो ये होगा साइन थीटा। इसको लिख सकते हैं √2 कोस थीटा, और ये कोस थीटा उधर जाएगा तो माइनस का कोस थीटा। दोनों में से कोस थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा √2 और माइनस का 1, √2 माइनस का 1। अब इसमें इसको रेशनलाइज करते हैं, √2 माइनस 1 है तो इसके नीचे √2 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करके और √2 प्लस 1 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। √2 प्लस 1 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा √2 प्लस 1 नीचे है तो इसको लिख सकते हैं √2 प्लस 1 और ऊपर क्या है? कोस थीटा, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा? a² माइनस बी स्क्वायर से ये मिलेगा 2 माइनस 1। क्या मिल गया? 2 माइनस 1 मिल गया। तो 2 में से 1 को माइनस करेंगे 1 मिलेगा। और यह जो टर्म है √2 प्लस 1, यहाँ पर क्या था? यहाँ पर है साइन थीटा, इसको इधर लाएं तो साइन थीटा इंटू √2 प्लस 1 इक्वल क्या मिल जाएगा? कोस थीटा। इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो √2 साइन थीटा
एंड प्लस साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा। तो इस साइन थीटा को उधर ले जाए तो क्या मिल जाएगा, √/2 साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ये प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया, प्रूफ। क्या क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है इलिमिनेट थीटा फ्रॉम द फॉलोइंग। थीटा को दिए हुए क्वेश्चन से इलिमिनेट करना है। फर्स्ट पार्ट है x इक्वल टू ए कोस थीटा और y इक्वल टू ए साइन थीटा। इसमें से थीटा को हमें हटाना है, ऐसा सॉल्यूशन करना है जिसमें थीटा वाला टर्म न मिले। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं कोस थीटा इक्वल टू x अपॉन ए को x के नीचे ले जाएंगे तो, और यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू y अपॉन ए। इसको मान लिया फर्स्ट और इसको मान लिया सेकंड। अब दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दें, फर्स्ट का स्क्वायर और सेकंड का स्क्वायर, दोनों को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू x अपॉन ए का स्क्वायर और प्लस y अपॉन ए का स्क्वायर। तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना मिलेगा, ये मिलता है 1। हम इसको 1 लिख देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल गया 1। दोनों साइड में ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर मिल जाएगा। ये हो गया आंसर। क्या मिल गया, आंसर मिल गया। और ये जो इक्वेशन होता है सर्कल का इक्वेशन होता है, हम आने वाले टाइम में पढ़ेंगे कोनिक सेक्शन में, यही सर्कल होता है। ये 16 का सेकेंड पार्ट है, x इक्वल टू एच प्लस ए कोस थीटा और y इक्वल टू के प्लस बी साइन थीटा। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं ए कोस थीटा इक्वल टू, इस h को उधर ले जाएंगे तो x माइनस एच, तो कोस थीटा कितना मिल जाएगा, x माइनस एच अपॉन ए। ये फर्स्ट हो गया। और यहाँ से क्या लिख सकते हैं, y को, इस k को इधर लाएंगे तो y माइनस के इक्वल टू बी साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा, इस b को इसके नीचे लाएं तो ये मिल जाएगा y माइनस के अपॉन बी। ये सेकंड हो गया। दोनों को फिर से स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, दोनों को फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो मिल जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू x माइनस एच अपॉन ए का होल स्क्वायर एंड प्लस y माइनस के अपॉन बी का होल स्क्वायर। ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर 1 लिखेंगे तो मिल जाएगा हमें x माइनस एच अपॉन ए का होल स्क्वायर एंड प्लस y माइनस के अपॉन बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इसमें थीटा नहीं है तो थीटा एलिमिनेट हो गया। जो थर्ड पार्ट है ये क्वेश्चन है, अब इसमें थीटा को एलिमिनेट करना है। तो पहले तो हम देख रहे थे कि साइन थीटा है और कोस थीटा है, हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो वह फॉर्मूला डाल दिया। अब यहाँ पर सेकेंड और टेंजेंट में क्वेश्चन है, तो हम जानते हैं कि सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो कुछ इस फॉर्म में काम करें हम, जिसमें सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा मिल जाए। तो ये कैसे मिल सकता है, अगर हम फर्स्ट को स्क्वायर करके और फर्स्ट के स्क्वायर में से सेकेंड के स्क्वायर को माइनस कर दें तो ऐसा टर्म मिल सकता है। इसको फर्स्ट और इसको सेकेंड मान लिया तो मिल जाएगा हमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे पी सेकेंड थीटा प्लस क्यू टेंजेंट थीटा का होल स्क्वायर एंड माइनस के साथ पी टेंजेंट थीटा प्लस क्यू सेकेंड थीटा का होल स्क्वायर। इस होल स्क्वायर को खोलेंगे तो क्या मिलेगा, पी स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस क्यू स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2pq सेकेंड थीटा इंटू टेंजेंट थीटा।
और इसको हम खोलेंगे तो क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा। बाहर माइनस है तो अंदर तो ऐसे सभी प्लस मिलता है a प्लस बी के होल स्क्वायर से, लेकिन बाहर माइनस है तो बाहर माइनस है तो अंदर जहाँ भी प्लस होना था सभी क्या हो जाएगा, माइनस में बदल जाएगा। तो इसको लिखेंगे माइनस पी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस क्यू स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 2pq सेकेंड थीटा इंटू टेंजेंट थीटा। इससे ये कैंसिल हो गया। अभी क्या लिख सकते हैं, इस दोनों में से पी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये मिल जाएगा हमें सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और इस दोनों में से क्यू स्क्वायर कॉमन लेंगे प्लस का तो ये मिलेगा टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस सेकेंड स्क्वायर थीटा। इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू तो इस फॉर्मूले से हो जाएगा, तो इसके जगह पर लिख देंगे पी स्क्वायर और ये 1 हो गया। लेकिन ये कितना होगा, क्यू स्क्वायर नेगेटिव है और पी स्क्वायर पॉजिटिव है, तो इसका वैल्यू इसी फॉर्मूले से -1 मिल जाएगा। तो इसको लिख देंगे इंटू -1। अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिल जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू। ये हो गया आंसर। ये क्वेश्चन है 17 में कहा गया कोटेंजेंट थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू m एंड कोटेंजेंट थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू n है। तो प्रूफ कीजिए m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 16mn। तो सबसे पहले हम इसमें m इंटू n वाला टर्म डिफाइन कर लें। तो m इंटू n वाला टर्म कितना हो जाएगा, m इंटू n मिल जाएगा कोटेंजेंट थीटा प्लस कोस थीटा इंटू कोटेंजेंट थीटा माइनस कोस थीटा। इसको a प्लस बी और a माइनस बी पढ़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा को लिख दें कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा एंड माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा साइन स्क्वायर थीटा, तो ये मिल गया कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा दोनों में से कॉमन लेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा। अभी कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या मिल जाएगा, ये तो मिल जाएगा कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा। यह है m इंटू n का वैल्यू, इसलिए 16mn कितना होगा, ये मिल जाएगा 16 टाइम्स ऑफ कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। ये होगा 16mn। एक टर्म क्या है, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। तो नाउ m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, ये मिल जाएगा कोटेंजेंट थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर और माइनस के साथ कोटेंजेंट थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स ऑफ कोटेंजेंट थीटा इंटू कोस थीटा। और यहाँ पर क्या है, फिर से a प्लस बी होल स्क्वायर टाइप में है, लेकिन बाहर नेगेटिव है। ब्रैकेट खोलेंगे तो सभी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे माइनस का कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस का कोस स्क्वायर थीटा प्लस माइनस का 2। यहाँ पर क्या था, ये सॉरी ये माइनस था, तो यहाँ तो माइनस का 2ab होता, लेकिन इस बाहर वाले माइनस से टकरा करके फिर से प्लस का 2ab हो जाएगा। 2 कोटेंजेंट थीटा इंटू कोस थीटा। तो कोट स्क्वायर थीटा से कोट स्क्वायर थीटा कैंसिल, कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा कैंसिल। ये कितना मिल गया, 2 कोटेंजेंट थीटा कोस थीटा और 2 कोटेंजेंट थीटा कोस थीटा दोनों ऐड होकर के मिल गया 4 कोटेंजेंट थीटा इंटू कोस थीटा। यहाँ पर है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का वैल्यू, तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। अब इसको
और इसको दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या मिल जाएगा, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 16 mn। ये प्रूफ हो गया। क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया। ये कहा जा रहा है 618 में साइन ए अपॉन साइन बी इक्वल टू एम है और कोस ए अपॉन कोस बी इक्वल टू एन है। तो प्रूफ कीजिए एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू साइन बी इक्वल टू 1 माइनस एन स्क्वायर होगा। इसको कैसे प्रूफ कर पाएंगे, इसको प्रूफ करने के लिए सॉल्यूशन कैसे देंगे, हम यहाँ से लिख सकते हैं साइन ए इक्वल टू एम साइन बी, और यहाँ से क्या लिख सकते हैं कोस ए इक्वल टू एन कोस बी, लिख सकते हैं इतना। साइन ए इक्वल टू एम साइन बी और कोस ए इक्वल टू एन कोस बी, दोनों को स्क्वायर करके ऐड करने पर स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, दोनों को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या मिल जाएगा, एम स्क्वायर साइन स्क्वायर बी एंड प्लस एन स्क्वायर कोस स्क्वायर बी। दोनों को स्क्वायर करेंगे तो यही मिलेगा। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होगा, 1। यहाँ पर जो रिजल्ट है, इस रिजल्ट में हमें साइन बी लेना है। रिजल्ट में क्या लेना है, साइन बी। यहाँ पर साइन स्क्वायर बी है, तो रिजल्ट में साइन स्क्वायर बी लेना है, मीन्स कोस स्क्वायर बी नहीं चाहिए। तो इस कोस स्क्वायर बी को हम क्या लिख देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। तो एम स्क्वायर साइन स्क्वायर बी एंड प्लस एन स्क्वायर इंटू में इसको लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। अब ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या मिल जाएगा, एम स्क्वायर साइन स्क्वायर बी प्लस एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर साइन स्क्वायर बी। इस एन स्क्वायर को इधर लाएं तो क्या मिल जाएगा, 1 माइनस एन स्क्वायर इक्वल टू, इस दोनों में से क्या कॉमन है, साइन स्क्वायर बी कॉमन है। तो साइन स्क्वायर बी कॉमन लेंगे तो ये मिल जाएगा हमें एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर साइन स्क्वायर बी। ये प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ। एक पार्ट इसका रह गया, आप घर पे कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।